मधुर धुन के साथ ही मैं हमारे अतिथि से निवेदन करूंगा नरेश निगम जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ने का स्वागत करें हमारे अंकित नेड़े भाई नरेश निगम जी का स्वागत करें कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और इसमें अपना हमारे बीच उपस्थित योगेंद्र सिरसान जी जो हमारे संजय गहरवाल जी का स्वागत करने भाई मयूर महोदय जी। सूर्य कोटि समप्रभा सर्वकार्येषु सर्वदा जय गणपति जय गणपति बंधन गणनायक जय गणपति बंधन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति बंधन गणनायक जय गणपति बंधन गणनायक।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कर कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। के लालबरा क्षेत्र के कलाकार हैं भाई अफरोज अली और हमारे बीच आज की मुख्य अतिथि लांजी क्षेत्र की विधायिका सुश्री हिना कावरे जी उपस्थित हो चुकी हैं। मैं समिति के अध्यक्ष भाई छोटू आसवाले जी से निवेदन करूंगा पुष्प गुच्छ से हिना जी का स्वागत करें। आपसे भी निवेदन है हिना जी का स्वागत करें। हमारे बीच ज्योति जी भी पधारे हैं। शुभम अग्रवाल से मैं निवेदन करूंगा ज्योति जी का स्वागत करें। हमारे बीच पवन कावरे जी भी उपस्थित हैं। हिमांशु अर्जुन वार्ता में निवेदन करूंगा आप आकर पवन दीपा भैया का स्वागत करें। हमारे क्षेत्र की नहीं बालाघाट की हो गई है हमारी भाभी जी विधानसभा एक ये बता रही हैं। जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भारती जी से निवेदन करूंगा महोत्सव से दो शब्द। विगत पिछले कई वर्षों से आयोजन सरस्वती महोत्सव का होता जा रहा है। यह अलग बात है कि मैं काफी समय पश्चात यहाँ पधारी। पिछले 8 साल पहले मैं इस कार्यक्रम में आई थी। उसकी तुलना में यदि अगर आज हम कल्पना करें तो सच में इस कार्यक्रम ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है और हमारे इस लालबर्रा के लिए गौरव की बात है कावरे जी इस कार्यक्रम में पहुंची। मंच पर उपस्थित लांजी क्षेत्र की विधायिका सुश्री हिना कावरे जी, मेरे बड़े भाई तो है आदरणीय दीपक भैया, रवि भैया, आदरणीय कैलाश भैया और इस कार्यक्रम की प्रत्येक दिनों की मुझे सूचना जो मिलती है ऐसे मेरे भाई आदरणीय बसेने जी कि भाभी जी आज ये कार्यक्रम हुआ, ये ऐसा हुआ, इतना अच्छा हुआ। मुझे रोज इस कार्यक्रम की जानकारी मिलती है। ऐसे ही मंच पर हमारे बड़े भाई आदरणीय जोशी जी, कार्यक्रम के समिति के सभी पदाधिकारीगण, जैसे कैलाश भैया ने अपने संचालन में बताया कि जो गणेश वंदना हुई और कृष्ण वंदना हुई, ये दोनों ही भाई हमारे लालबर्रा के ही प्रांगण के हैं, लालबर्रा के माटी के ही हैं और इन्होंने पूरे प्रदेश में लालबर्रा का नाम रोशन किया है। यदि अगर हम गौर करें तो लालबर्रा में चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र पर पूरे प्रदेश में हमारे लालबर्रा के लोगों ने अपना फतेह हासिल की है, अपना नाम रोशन किया है। मेरा मानना है कि जैसे एक पत्थर होता है, उस प्रत्येक हमारे
चाचा आदरणीय दीपक अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित, आदरणीय रवि चाचा, कैलाश चाचा, और हमारी, अब इनको देख के ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इनको आंटी बोलूं, बड़ी बहन आदरणीय भारती पारधी जी, और इस मंच पर उपस्थित आदरणीय मुकेश जोशी जी, कैलाश चाचा, और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में, चूंकि ये पारिवारिक रूप से मुझे बुलाया गया कार्यक्रम है, तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई पवन कावरे भी यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित है, और साथ ही साथ जो कलाकार इस मंच पर उपस्थित है, निश्चित रूप से मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पर किया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर गाड़ी सुन रही तो आपकी आवाज वहां तक जा रही थी, तो मुझे लगा मैं तो आने में भले ही देर हो गई, लेकिन कार्यक्रम आपका बढ़िया चल रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक बात तो सही है कि ऐसे मंचों पर कोई भी व्यक्ति जब भाषण देने के लिए खड़ा होता है तो वो पहले ही डर जाता है। उसको मालूम है कि जो पब्लिक सामने बैठी है वो भाषण सुनने के लिए यहाँ नहीं आती, वो केवल जो कार्यक्रम है उसको देखने और उसका आनंद लेने यहाँ पर आती है। देखो ताली कितने जोर से बजी। इस बात को काटने मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत, तो सब जगह सन्नाटा समझ में आता है। किरनापुर जाओ, लावी जाओ, सब जगह बिल्कुल शांत, लेकिन लालबर्रा में आने के बाद अभी भी लग रहा है कि नवरात्रा चल ही रहा है। इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आप लोगों ने मुझे बुलाया, निश्चित रूप से लालबर्रा से हमारा संबंध बहुत गहरा है, इसलिए जब जब भी यहाँ से निमंत्रण जाएगा भविष्य में भी हम लोग निश्चित रूप से। मैं ये देख रहा हूँ कि सब भाषण देते हैं हमारे अतिथिगण, तो आप ताली नहीं बजाते, जरा ताली बजा दो, एक बार बजाइए जरा ताली। और ये गलती हमारे साथ तो किए, क्योंकि हम तो सिर्फ आयोजक नेता बन के आए हैं, परंतु जो बच्चे यहाँ पर गाएंगे जब ताली जरूर बजाना, नहीं तो लालबर्रा का नाम डूब जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। कर रहे इस संगीत में प्रतियोगिता है। एक बात इस तौर पर मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इस प्रतियोगिता में लगभग 29 प्रतियोगी ने हिस्सा लिया था। उनका वॉइस टेस्ट हुआ और उससे छनकर प्रतियोगी आए हैं, वो ही यहाँ पर अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। जी हम अब मैं इस प्रतियोगिता को आरंभ करने जा रहा हूँ कि संगीत भेद दिलों के खोलता है, संगीत भेद दिलों के खोलता है, कानों में रस घोलता है। संगीत ऐसा जादू है कि सर चढ़कर बोलता है, सर चढ़कर बोलता है। लीजिए अब इस प्रतियोगिता को हम आरंभ करने जा रहे हैं कि उनके नक्शे कदम जहाँ होंगे मेरे सजदे के निशा होंगे, उनके नक्शे कदम जहाँ होंगे मेरे सजदे के निशा होंगे। हमने हर गम को आवाज दी है, हमने हर गम को आवाज दी है। हम न होंगे तो गम कहाँ होंगे, हम न होंगे तो गम कहाँ होंगे। लीजिए अब मैं इस प्रतियोगिता को आरंभ करने जा रहा हूं नंबर 1 की प्रतियोगी की उपस्थिति के साथ। याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका किस्मत वाले होते एक छोटा ये संदेशा माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा
बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों का। जहाँ ये प्रतियोगिता चल रही है, एकल ओपन गायन प्रतियोगिता, जैसे कि आप सभी जानते हैं, रणनीश शुक्ला जी, प्रमोद शुक्ला जी, मधु हरपाल जी, योगेंद्र सीरसान जी और संजय डहरवाल जी, मां सरस्वती महोदय समिति सभी का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है। जी हाँ, मैं इस प्रतियोगिता का जो प्रथम प्रतियोगी ने अपनी प्रस्तुति दी, मधु हरपाल जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रतियोगिता के संदर्भ में दो शब्द मार्क्स दिए जाएंगे। ऑर्केस्ट्रा आपको सपोर्ट करेगा, सिर्फ आपकी गायकी पर ही मार्क्स दिए जाएंगे। ऑर्केस्ट्रा आपको सपोर्ट करेगा। ये हो सकता है कि आपको जो प्रिल्यूड है, थोड़ा सा इको कम कर देंगे प्लीज। ये हो सकता है कि आपके गाने में जो एक्चुअल मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उस पर कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आपकी गायकी प्योरली आपकी गायकी पर ही मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप गाते समय ध्यान रखें रिदम का, स्वर का, वॉइस का और प्रोनाउंसिएशन का। भूमिका निभा रहे हैं। लीजिए, मैं इस दौर को आगे बढ़ाने जा रहा हूं और आमंत्रित करने जा रहा हूं नंबर 2 के प्रतियोगी को कि आज की शाम सुहानी होगी, कल के लिए एक कहानी होगी, चमकते रहेंगे ये मोहब्बत के सितारे। आज की शाम सुहानी होगी, कल के लिए एक कहानी होगी, चमकते रहेंगे ये मोहब्बत के सितारे। अगर आप सभी की मेहरबानी रहेगी, आप सभी की मेहरबानी रहेगी। लीजिए नंबर 2 के प्रतियोगी। जिया जाए न जाए न जाए ना और जिया जाए न जाए न जाए। ग्रहण करने योग्य बातें थी। लीजिए, मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ इस प्रतियोगिता के दौर को आगे बढ़ाते हुए कि मसरत पे खिजाओं का सख्त पहरा है, मसरत पे खिजाओं का सख्त पहरा है। प्रतियोगी ने यहाँ पर प्रस्तुति दी, अच्छा प्रयास उन्होंने अपनी तरफ से किया। मैं आप सभी के लिए फिर से शुभकामनाएं चाहता हूँ और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने लोगों के बीच आए हुए प्रतियोगी हैं जो यहाँ पर अब प्रतियोगिता के दूसरे चरण में कदम रखे हैं और इसमें अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि ये ऑर्केस्ट्रा के रूप का मनोरंजन है, क्योंकि ये एकल गायन प्रतियोगिता है। फिर भी आपको शानदार से मजा आ रहा है तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हवाओं में भी साज होता है, गीतों में भी राग होता है। हवाओं में भी साज होता है, गीतों में भी राग होता है। हमारे कलाकारों की गलतियों को माफ करना, हमारे कलाकारों की गलतियों को माफ करना, क्योंकि चमकते हुए चांद में भी दाग होता है, चमकते हुए चांद में भी दाग होता है। लीजिए नंबर 4 के से आगे जहाँ जाते हैं जाते हैं जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं।
हौसला जगाती है। दादाजी मैं चाहूंगा कि जो प्रतियोगी ने यहाँ पर शानदार वो जब भी गाने आते हैं तो कीबोर्डिस्ट से अपना स्केल ले लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और वैसा ही स्केल लें जो आपके लिए कंफर्ट होता है। दूसरी बात, जो रिदम आपको चाहिए, जो ताल चाहिए आपको, जो टेम्पो चाहिए, वो ताल और टेम्पो दोनों रिदम से ले लें, तो इससे आपको गाने में सुविधा होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी। तेरे जज्बात तेरे एहसास कैसे भूले, तेरी बात तेरे जज्बात तेरे एहसास कैसे भूले, तेरी हंसी तेरी खुशी चंचल अंदाज कैसे भूले। लौट के आता नहीं जमाने में कोई दोबारा, लौट के आता नहीं जमाने में कोई दोबारा। खुदा की इस बात को बताओ कैसे भूले, खुदा की इस बात को बताओ कैसे भूले। लीजिए like it. So let's begin the song. मुझसे आई जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे आई आशिकी। आवाज आ रही है? खुद से खुदा से सफल मेरी लड़ाई, किस मोड़ पे लाई आशिकी। गणेश